हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के आने वाले वीकली एनालिसिस की। निफ्टी आगे आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करेगा, इस साथ में बैंक निफ्टी के भी हम प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाले मूव हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले वाला वीक काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था। इसको अगर कोई मूवमेंट वाला बोले तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ क्या मूवमेंट आया, कैसे मूवमेंट आया, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था। और क्या हुआ, फ्राइडे वाले सेशन में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई। ये रेड कैंडल ने क्या किया, पिछले एक दो तीन चार चार कैंडल, ऑलमोस्ट तीन कैंडल को खा गया। ये बेरिश एनगल्फिंग है। तो इस कैंडल पे हम देखेंगे कि आने वाले वीक में कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो हम चलते हैं प्रीवियस चार्ट में कि क्या बड़ी बड़ी कैंडल आने के बाद कैसा निफ्टी में रिएक्शन आया था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल आई थी जिसने पिछले 3 दिन की कैंडल को खा लिया था। उसके बाद कैन यू सी, यहाँ स्ट्रेट रैली आया, मार्केट ने घुमा दिया, यू टर्न लगा दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ बड़ी कैंडल आई, इसके बाद मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला गया। फिर यहाँ एक बड़ी कैंडल आती है और मार्केट स्ट्रेट ऊपर चली जाती है। फिर यहाँ एक बड़ी कैंडल आती है, मार्केट धीरे 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 स्ट्रेट ऊपर चली जाती है। फिर बड़ी कैंडल आई, मार्केट स्ट्रेट ऊपर चली गई। फिर बड़ी कैंडल आई, मार्केट ने बॉटम बना के स्ट्रेट ऊपर चला गया। फिर बड़ी कैंडल आई, मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला गया। फिर बड़ी कैंडल आई। अब क्या मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाएगी? कमेंट सेक्शन में आप पक्का मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। मैं आपको बाइंग वाले फेजेस नहीं बता रहा हूँ। और एक और चीज़ है, आप कैंडल्स की साइकोलॉजी को ध्यान से देखना। पहली बात तो ये है कि कैंडल पे जब भी ऊपर शेडो आता है और बॉडी बड़ी बनती है, तब क्या है, सेलर्स प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, सीधा गैप डाउन हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे सडनली आ गया और यहाँ पर क्लोजिंग नीचे आ गई। यहाँ देखो विक ऊपर आई है, मतलब सेलर्स का फुल जोर है। यहाँ क्या हुआ, ये मैं फुल बॉडी कैंडल सोच रहा था, अगर ये फुल बॉडी कैंडल आती ना तो थोड़ा दिक्कत दे सकता था। लेकिन क्या हुआ, इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया और ये चीज़ आगे आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत दे सकती है। अब बहुत लोग यहाँ शॉर्ट लेके गए होंगे। और आप एक और चीज़ ध्यान नोटिस देना कि 22,800 पे एक बार आया, दूसरे बार आया, तीसरे बार आया। तो अगर यहाँ एक रेंज बन गया ना, तो ये आने वाले टाइम पे तोड़ देगा। और जैसा कि मैंने पहले भी मंथली वीडियो में बोला था कि ये साइडवेज है, ये जगह मिडिल में है, ना अपर बैंड के सामने है ना लोअर बैंड के सामने है। तो यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट टिप रहेगी मेरी तरफ से कि जब भी बड़ी कैंडल आती है ना, आप मार्केट से दूर हो जाए। आप और मैं, जो हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, जिनके पास हम कैपिटल थोड़ा कम है, तो उनको इस ऐसे बड़े बड़े कैंडल के बाद ना ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और नदर थिंग इज़ दैट, मार्केट क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी एक और चीज़ है जो कि काफ़ी लोग नोटिस भी कर रहे हैं। देखिए, एक रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, कल को शायद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसी प्रथा चल रही है। तो लोगों के ऑब्जर्वेशंस है, ख़राब नहीं है, ऑब्जर्वेशंस को हम गलत नहीं मान सकते। और दूसरी बात यह है कि इसको अगर ऊपर जाना है ऐसे, तो ये अभी नीचे आया, तो अब ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो मेरे को लगता है ये 22,800 तोड़ देगा। अगर सिंपल भाषा में समझाओ कि अगर यहाँ एक 22,800 का एक रेजिस्टेंस है, मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब अगर यहाँ से जाता है ना, तो दिस विल बी लाइक बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल बन सकता है। ये थोड़ा ऑड सा कप एंड हैंडल है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऑड सा कप एंड हैंडल बन जाएगा। यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होता है ना, ऑड सा बन जाएगा। फिर ये 22,800 से 21,800, दिस इज 1000 पॉइंट। तो इस 1000 पॉइंट को हम यहाँ प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास लेवल क्या निकल के आएंगे तब, 23,800 का। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं बियरिश इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग्स। नंबर वन, 22,800 बार बार टेस्ट हो रहा है और हम बैंड के मिडिल में है।
अगर हम बैंड के लोअर बैंड यहाँ पर होते तो फिर मैं इसको बियरिश देख सकता था, लेकिन ये बीच में आ गया ना। और दूसरी बात ये है कि ये गलती से अगर 500 के ऊपर उस दिन बंद हो गया होता ना फ्राइडे वाले सेशन में, तो ये सीधा घुमा दिया जाता। तो मेरे लिए ये अभी भी न्यूट्रल है, ना बियरिश हूँ ना बुलिश हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे आने वाले वीक में लोग 22,800 का कॉल सेल कर देंगे, 22,400 का पुट सेल कर देंगे। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। 22,800 का कॉल, 22,400 का पुट, ये सेल कर देंगे। ये जो आपको रेंज दिख रही है 5-6 दिन वाली, तो ये भी यहाँ अगर बरकरार हो गई ना, तो ऑप्शन सेलर्स के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं तो इस रेंज से बाहर ही रहने वाला हूँ। और अगर किसी को स्टडी पर्पस में अगर देखना है तो ये टॉप से बॉटम का फिबोनाची लगा दो। कल के दिन अगर ये 22,570 और 22,624, ऑलमोस्ट 630 इसके ऊपर जाता है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के टॉप तक का हम एक चांस ले सकते हैं बाइंग साइड में। और जस्ट इन केस ये अगर 50 से रिजेक्ट होकर नीचे आता है ना, तब मैं यहाँ देखूंगा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। आई विल नॉट सेल अनटिल एंड अनलेस यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनता है। दिस इज़ जस्ट ए फॉलिंग नाइफ। ये एक फॉलिंग नाइफ है, इसको कैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट एक बार ऊपर जाए, फिर नीचे आया, फिर देखता हूँ मैं क्या आता है यहाँ से। फिर अगर एम बनता है पैटर्न तो आई विल सेल, अदरवाइज आई विल वोंट सेल। बिकॉज क्या हो रहा है, मैं अगर आपको आवरली में दिखाऊँ, आवरली में क्या कर रहा है ये लोग, खाली इन लोगों का दिमाग ख़राब करने का ही रहता है। ये धीरे धीरे ना इसको ऊपर ही लेके जा रहे हैं, इसको धीरे धीरे ना ऊपर लेके जा रहे हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी बड़ा मूवमेंट होता है, जब भी बड़ा ऐसा मूवमेंट होता है ना, उसके बाद ये अगर साइडवेज हो गया ना, उसके बाद वन वे डायरेक्शन होगा, वन वे जाएगा। ऐसा वाला ये चौपी वाला नहीं जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा एक रेंज खुला है, इसके बाद ये साइडवेज होगा, उसके बाद जिस तरफ भी जाएगा ना, इट विल गो वन वे, उधर पे कोई नखरा नहीं होगा। और अभी वीकली में चल के देखते हैं कि क्या है आने वाले वीक का फोरकास्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले वाले वीक में कि ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर निकला है, तो ये ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये 22,600 गया है। अब आने वाले वीक, अभी ये प्रीवियस वीक में क्या हुआ ना कि इसने पिछले वीक के हाई के ऊपर भी गया है और एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई भी लगाया है। तो ये एक डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी, वट एवर यू से, कुछ भी डोजी है, ठीक है। तो ये डोजी मिडिल में बना है। ये डोजी ना लोअर बैंड में बना है ना अपर बैंड में बना है, ये मिडिल में बना है। तो आई वोंट टेक इट सीरियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन सेलर है वो इसके टॉप और बॉटम का CP सेल कर देंगे, आपको आराम से इसके अंदर का मूवमेंट मिल जाएगा। तो आने वाले वीक में थोड़ा ऑप्शन बाय सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा बायस अभी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि जब तक ये 22,400 के नीचे नहीं आता है, आई वोंट सेल। क्योंकि क्या है, आप अच्छे से प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ ओपनिंग आई थी पहले वीक की, दूसरे वीक की यहाँ पर ओपनिंग आई थी और ऊपर जाके बंद हुआ, तीसरे वीक का लो भी इधर पे है। तो अब देखो यहाँ 3 वीक का इम्पोर्टेंट जोन है, ये 22,350 से 400 का ये जोन है। इसके नीचे आएगा तो ही हम सेल करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 22,600 जो हम लोगों ने पहले देखा 630 के करीब का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करती है तो वीकली कैंडल एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा सकती है। क्योंकि इस वाले वीक में एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा है। तो आशा करता हूँ आप मेरा वो वीकली वाला लॉजिक समझ गए होंगे। क्योंकि कोई भी वीक में लो टेस्ट नहीं हो रहा है, लोज इंटैक्ट है, हाई ब्रेक हो रहे हैं। आप देखो प्रीवियस वीक का हाई, तो मैं इधर पे बियरिश नहीं हूँ, बियरिश होने के साइंस चाहिए। ये बीच में रेड कैंडल दिखा दिया इन लोगों ने, बीच में ये जो रेड कैंडल दिखा दिया, ये मेरे सेंटीमेंट को नहीं हिला सकते क्योंकि नए नए हाई लग रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे आने वाले वीक में और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आपको। बहुत ही सिंपल रखेंगे। 22,800 से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, 22,400 के करीब का, 350-400 के करीब का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नहीं। और अगर नीचे आता है तो हम पेपर ट्रेड करेंगे, बाकी सब ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने
फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह मशवरा ज़रूर करें। तो निफ्टी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, मेरे को ना तो यहाँ सेल करना है और ना ही कोई बाई करना है। तो 630 का जैसा हम लोग का फिबोनाची का लेवल आ रहा है उसके ऊपर जाता है तो 800 एंड अबव 23,000 का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा एक कैंडल बनाया, उसके बाद ये नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है पिछले वीक में, आप अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या हो रहा है जब भी हाई लग रहे हैं। देखिए यहाँ पहला हाई लगता है और मार्केट बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाता है। फिर क्या होता है, मार्केट वापस से हाई लगाता है एक छोटा सा रेंज के अंदर, फिर नीचे आ जाता है। फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ हाई लगाता है, नीचे आ जाता है। आप देखते रहना इस चीज़ को, इधर पे वापस से हाई लगता है, नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पर एक हाई लगता है और बहुत शार्प फॉल होता है। लेकिन यहाँ पर अभी सरप्राइजिंगली आप देखो, पिछला जो फॉल आया था, अगर इतने सारे हाई के बाद हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेट फॉल आ रहे थे। अगर गलती से भी बैंक निफ्टी यहाँ रुक गया ना, तो दिस इज़ फॉर बाइंग नॉट फॉर सेलिंग। ये जो है ना, ये बाइंग है, सेलिंग के लिए नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस डेटा को देख रहे हैं। प्रीवियस डेटा जब भी हाई लगाता है बहुत ड्रास्टिकली नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर ये इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही है। तो हमको देखना ये होगा, मंडे को गलती से भी गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर सेलर, एज ए सेलर माइंडसेट से मैं हूँ, है नहीं, तो मेरे को क्या चाहिए कि प्राइस नीचे नीचे ही आए। अब प्राइस नेगेटिव इसीलिए यहाँ पर लोस टूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्यों बाइंग का बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, यहाँ एक ऑल टाइम हाई लगता है, नीचे आ जाता है। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल टाइप का बनता है, लेकिन उस दिन पे लो भी टूटा है। लेकिन कल प्रीवियस सेशन में क्या है, पिछले दिन का हाई भी टूटा है। तो ये मेरे लिए न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नेगेटिव तो ऑब्वियसली नहीं है, आप बोलोगे यार कैंडल तो बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा है। पिछले दिन के हाई लो के नीचे हम लोग को क्लोज दिया, लेकिन आपको सारे साइकोलॉजी एक साथ देखने पड़ेंगे। एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि हम फिबोनाची लगाते हैं, ये बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल आई थी ना, इसका अगर हम फिबोनाची लगाएंगे ना, तो एग्जैक्टली 50% के ऊपर इन लोगों ने ना गेम कर दिया। ये नीचे ज़रूर लेके गए, ऑलमोस्ट 3.82 के नीचे लेके गए थे, लेकिन 50% के ऊपर जाके बंद कर दिया। अभी मेरे लिए लेवल क्या सिंपल निकल के आ रहे हैं कि ये 49,050 या 49,040 के ऊपर गलती से नहीं, अगर कभी खुल गया ना, खुलना तो नहीं चाहिए अगर मैं सेलर हूँ। अगर मैं बायर हूँ ना, तो अगर ये गलती से यहाँ खुल गया ना, तो आई विल एम फॉर 50,000 एंड अबव। और मेरा एक पर्सनल टारगेट है 50,500। वो कैसे आया वो तो आपको पता है। यहाँ पर फिबोनाची में अभी नए नए लेवल्स खुल रहे हैं, लेकिन मेरे पास 50,500 तक का लेवल है। तो प्रीवियस डेटा मेरे को बता रहा है कि बहुत शार्प सेलिंग आती है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर चला गया ना, तो ये वाला डेटा देख के जो सेलर आएंगे ना, वो फिर चौंक जाएंगे, उनकी शॉर्ट कवरिंग तेज़ी से आएगी। आप देखो, जब भी बैंक निफ्टी में हाई लगता है नीचे आ जाता है। जब भी बैंक निफ्टी में हाई लग रहा है ना, बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है। जब भी बैंक निफ्टी में हाई लग रहा है नीचे आ रहा है। ये चीज़ ना सेलर देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी नीचे लेके आए। लेकिन ये वाला जो प्रथा है वो तभी कटेगा जब यहाँ गैप अप खुलेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो अब हम बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वीकली चार्ट में तो बहुत बड़ा एक जो सेल ऑफ है वो 50,000 से लेके आया है। लेकिन क्या हुआ है कि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज़ किया है। एक्चुअली निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आया, बैंक निफ्टी में देखो क्लोजिंग आया है, क्लोजिंग। तो एज़ पर कैंडलस्टिक चार्ट मैं तो कतई बियरिश नहीं हूँ। अगर अगर नीचे आना होता ना, तो इसको क्लोजिंग देना चाहिए था इसके नीचे। आप बोल सकते हो कि इसके ये जो शेडो आया था इसके नीचे बंद हुआ है, एग्जैक्टली बंद हुआ है। और इसका जो हाई है ना, इसका हाई आप देखो 49,057, और हमारे फिबोनाची में क्या आ रहा था 49,047। तो 49,100 के ऊपर निकला ना, तो मैं एक पेपर ट्रेड करूँगा 49,000 का स्टॉप लॉस लगा के, और मेरा टारगेट रहेगा 1:1, जो कि है 50,000 एंड एबव। तो लेट्स सी, एकदम सिंपल रखा है कैलकुलेशन को, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। और लॉस भी इंटैक्ट है, हाईज टूटे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ ये सेलिंग दिखा के कुछ कर पाएंगे। बैंक निफ्टी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी अभी भी देखो इस चैनल के अंदर है,
इस चैनल के अंदर है, वीकली में एक्चुअली इस चैनल के अंदर है। ये हाईज को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ ना तो देखो ये हाई के ऊपर गया जरूर था लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। व्हाट इफ अगले वीक में ऐसा एक कैंडल आ जाए और ये चैनल को ना तोड़ दे, तो बैंक निफ्टी में अच्छा वाला शॉर्ट कवरिंग आएगा और यहाँ जितने भी शॉर्ट्स थे ना सारे के सारे निकल जाएंगे। ये जो शॉर्ट्स है सारे के सारे निकल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, विक्स अभी ऊपर जा रहा है तो विक्स को ना कूल डाउन किया जाएगा। आप देखना, यहाँ मैंने एक स्पेशल इंडिकेटर भी लगाया, आपको लगाना है तो लगा सकते हो। ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल है और सबसे ज़्यादा आपको गाइड करेगा आने वाले टाइम में। तो आप इन दोनों को देखते रहना, स्पेशली इस इंडिकेटर को ध्यान से देखना, ठीक है। तो लेट्स सी आने वाले वीक में क्या होता है। और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, हाईज टूटे हैं और एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, ये मैं प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगा। बैंक निफ्टी अगर गलती से 49,100 के ऊपर चला गया, आप लिख के रख देना 50,000 का लेवल आ जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग आया वापस ऊपर गया, नीचे आया वापस ऊपर जाएगा। तो ये ना डब्लू पैटर्न में चला जाए, बट डब्लू पैटर्न नहीं, ऑलमोस्ट ये फ्लैग एंड पोल जा रहा है। तो बड़े कैंडल का जो भी है ना, ये बड़ा कैंडल आया था, इसका इनिशियल था 48,400। तो इसके नीचे जब तक एक कैंडल नहीं आता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। ये छोटा छोटा सेलिंग दिखा के ये हमारा सेंटीमेंट बिगाड़ते हैं। बड़े प्लेयर यहाँ बाई करके लेके चले जाते हैं ऊपर। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि बहुत कुछ इसमें ऐड करना था। तो आप अपना व्यूज़ एंड ऑल मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। एंड आशा करता हूँ आपका आने वाला ट्रेडिंग सेशन अच्छा जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।